गुड मॉर्निंग। अब हम कक्षा 10 गणित वर्कशीट एक का अध्ययन करेंगे जो गवर्नमेंट के द्वारा दी हुई है। इसको आप अच्छी तरह से करें क्योंकि इसके माध्यम से ही इसमें से ही पेपर आएगा। कारण है कि पेपर पे किस हिसाब से होगा, कैसा पैटर्न होगा, वो सारा इस वर्कबुक में दिया हुआ है। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कैसे उनको बिल्ड किया जाएगा। तो मैं आपको एक एक वर्कशीट डेली हल करूँगा। आप इसको देते देखते रहें, अपनी तैयारी करते रहें। वर्कशीट एक, वास्तविक संख्याएं। याद करने स्मरणीय बिंदु। अंक गणित के आधारभूत प्रमेय प्रत्येक भाज्य संख्या अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। √2, √3, √5 इत्यादि अपरिमेय संख्याएं हैं। यदि ए और बी दो धनात्मक पूर्णांक हैं तो एचसीएफ ए बी गुणा एलसीएम ए बी बराबर ए गुणा बी। प्रश्न एक, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है? अर्थात ये होगी 29। अर्थात अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? वो संख्याएं होती है जिसमें एक का और खुद का ही जाएगा। 29 ऐसी संख्या इसमें एक का जाएगा या खुद का जाएगा और किसी संख्या का नहीं जाएगा। जबकि इनको आप देखोगे 25 में एक का भी जा रहा है, 5 का जा रहा है, 25 का जा रहा है, 3 होगी, इसमें एक का जा रहा है, 2 का जा रहा है, 4 का जा रहा है, 8 का जा रहा है, 16 का जा रहा है, इसमें एक का, 3 का, 5 का, इस टाइप से ही इसमें खुद का और एक का, इसलिए ये अभाज्य है। प्रश्न 2, निम्न में से कौन एक अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो ये है 25, ये अपरिमेय संख्या नहीं है क्योंकि इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आ जाता है। √25 है तो इसको हल करेंगे तो 5 आ जाएगा, जबकि इनको हल करेंगे तो इनको दशमलव में आएगा। ये थोड़ा ध्यान रखें। प्रश्न 3, √3 व √5 हैं, कैसी संख्याएं हैं? अपरिमेय संख्या। प्रश्न 4, वास्तविक संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है, परिमेय व अपरिमेय दोनों ही वास्तविक संख्याएं होती है। प्रश्न 4 और 5, 5.2372 है, कैसा है? ये परिमेय संख्या है। प्रश्न 6, 5, 15, 20 का लय से लघुत्तम समावर्त और में से महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। देखो पहले इनके अलग अलग और लिया। 5 का 3 और 5 है, 5 का 5 हो गया। 15 का 3 और 5 हो गए खंड। 20 का 2 2 5 5 2 10 10 2 20, अर्थात ये खंड हो गए। HCF में तो क्या करते हैं हम, तीनों में जो मिलता है ये हमारा HCF हो गया महत्तम समावर्त। दूसरा नाम हो गया महत्तम समावर्त। और LCM में इनको सबको लिया जाता है, जैसे दो जितनी बार है चाहे किसी लाइन में उसको ले लो। फिर उसके बाद में 3 एक बार ही है और 5 भी एक बार ही है, चाहे किसी में चले जाओ एक बार ही है। इसीलिए इन सब को लेकर के 5 तिया 15, 15 दुआ 30, 30 दुआ 60, ये आपका लघुत्तम समावर्त हो गया। लघुत्तम समावर्त का मतलब हो गया कि 5, 15 और 20 इन सभी का इसमें भाग जा सकता है। और महत्तम समावर्त का मतलब है इस 5 का इनमें तीनों में पूरा पूरा भाग जा सकता है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जा सके वह तो में से पे हो गया। और वह संख्या जिन इन तीनों का भाग जिसमें जा सके तो वह संख्या होगी लैसे पे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें उन तीनों भागों का पूरा पूरा भाग जा सके। प्रश्न 7, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या है 4। गुणनफल क्या होगा? अर्थात भाज्य संख्या ही होगा। प्रश्न 8, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? अनंत। प्रश्न 9, 6x4y
वह 12xy का महत्तम समावर्त ज्ञात कीजिए। पहले 6 का खंड कर लिया, 6 का, अब 6 कर लो, चाहे 2 गुना 3 और लिख लो। 2 गुना 3, एक्स को 4 बार, एक्स गुना एक्स गुना एक्स गुना एक्स, इनका अलग अलग खंड कर लिया, वाई। इसी प्रकार 12xy का, 12xy का अर्थात 12 के कर लिए 2, 2 2 4, 4 तिया 12, इनके भी खंड कर लिए, एक्स और वाई। अब इनमें देखो मैं से पे इनमें मिलते कौन है? इनमें एक ये 2 मिल गया, इसमें ये 2 मिल गया, इसमें ये 3 मिल गया, इसमें ये 3 मिल गया। और कोई मिल रहा है क्या? नहीं। इसमें ये x मिल गया, इसमें x मिल गया, इसमें y मिल गया, इसमें y मिल गया। महत्तम समावर्त में दोनों में जो मिलते हुए, तो 3 2 6, x और y, ये इस टाइप से आपका। प्रश्न 10, यदि p तथा q दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका में से पे महत्तम समावर्त क्या होगा? दो अभाज्य संख्याओं का में से पे 1 होगा। अर्थात जैसे 19 और 11 अभाज्य संख्याएं तो या तो खुद का भाग जाएगा या खुद उस संख्या का जाएगा, तो ऐसी परिस्थिति में उनका में से पे 1 ही होगा। 2 से 16 के अभाज्य गुणनखंड इस टाइप से कर लीजिए। 2 से 16 में भाग 2 दिया तो 108 आ गया, 2 का फिर भाग दिया 54 आ गया, 2 का फिर भाग दिया 27, फिर 2 का नहीं जाता, 3 का 2 तो 9 आ गया, 3 का दिया तो 3 आ गया, 3 का दिया 1, अर्थात 3 बार 2 2, 1 2 3, 1 2 3, 3 बारी 3 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दुआ 54, 54 दुआ 108, 108 दुआ 216। इस प्रकार आपके अभाज्य, इनमें और किसी का भाग नहीं जाता। अभाज्य का मतलब इसके बाद जाएगा तो ये खुद का या उस संख्या 1 का जाएगा। प्रश्न 12, 0 से 50 के बीच कितनी विषम संख्याएं? 0 से 50 के बीच में सभी 25 विषम संख्याएं, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये है, आप लिख लो 1 3 5 7 9, ये विषम संख्या है। 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। आप इस प्रकार से देखते रहें, मैं डेली आपको जैसे जैसे इनके दोनों तीनों का डेली आपको ये हल करूँगा। थैंक यू।